दोस्तों नमस्ते। तो देखते हैं तुला राशि 2 जनवरी 2024 कैसा रहेगा। तुला राशि के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा, यूनिवर्स बताएं कैसा रहने वाला है। ओके। तो पहले तो आप थोड़े से मतलब अब तक आलसी हो रहे थे चीज़ों को लेके। कुछ भी आपको मतलब करना अच्छा नहीं लगा था, आलस हो रहे थे, लेटे रह रहे थे, या फिर आज काम कर लिया 2-3 दिनों के लिए डिले पर डाल रहे थे चीज़ों को। तो ऐसा नहीं करोगे। इस महीने आपके अंदर थोड़ी सी फायर वाली एनर्जी रहेगी, एनर्जेटिक रहोगे। प्लानिंग बनाकर कुछ नया आइडिया के साथ कुछ काम स्टार्ट कर सकते हो। एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो। कुल मिला के पैशंस आपके अंदर रहेगा। एंड कुछ आपसे कहा जा रहा है कि उसके अंदर अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आपको लाइफ में कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा सा भी आपको और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ी सेल्फ केयर कीजिए आप, मतलब खुद का ध्यान रखिए। आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव ले रहे हो एंड लोगों की बातों से ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें। एंड अपने जो कंफर्ट जोन है आपका घर, उसके अगर आप घर से दूर रहते हो तो अपने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे आपकी एनर्जी अच्छी होगी। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा घर के अंदर रहते हो तो प्लीज़ थोड़ा घूम फिर के आएँ, जिससे भी आपकी एनर्जी अच्छी होगी। तो दोनों ही चीज़ें हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती हैं, आप सिचुएशन हिसाब से देखिएगा, है ना। एंड साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियली आपको लॉस हो सकता है, या फाइनेंशियली इस महीने थोड़ा सा आप उतार चढ़ाव भरा रहेगा। चीज़ें आपके मतलब पैसे आएंगे जाएंगे लेकिन रुकेगी नहीं चीज़ें, इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है। एंड साथ ही साथ आपको अंदर से जो फीलिंग्स आएगी उस पर आप अंतरात्मा की आवाज़ पर आप ध्यान नहीं दोगे, इसलिए आप अपने आपको लगेगा कि आपके इमोशनल बैलेंस नहीं है। कोई आपके इमोशंस को नहीं समझता, कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता, कोई आपको रिवॉर्ड नहीं देता है। मैं इन इमोशंस को कैसे हैंडल करूँ, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा नीडी हो सकते हो इस महीने। एंड साथ ही साथ सेंसिटिव मतलब हो जाओगे चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। तो क्यों क्यों बहुत ज़्यादा सवाल इस महीने आप पूछोगे खुद से। अब हमें देखने वाले हैं किस महीने तुला राशि के ऊपर किस भगवान की ब्लेसिंग रहने वाली है, जिससे कि आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी चालीसा का पाठ कर सकते हो। तो कुछ देखते हैं किस भगवान की तुला राशि के लिए। वाओ, विश्वकर्मा मैजिशियन का कार्ड आया है। तो कुछ आप एक मैनिफेस्टर की तरह रहोगे इस महीने। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है एंड साथ ही साथ जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको पूरा होते दिखेगा। आने वाले कुछ लोगों के लिए 1 महीना, 1 वर्ष के अंदर अंदर वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए तो जैसा सोचा 24 घंटे में पूरी हो जाएंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस चीज़ का आप यूज़ गलत वे में करोगे। गलत वे का मेरा मतलब ये है, नेगेटिव होके आप बहुत ज़्यादा या तो लड़ाई झगड़ों को अपनी ज़िंदगी में निमंत्रण दे लोगे, कि बहुत ज़्यादा बुरा बुरा सोच के कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे घर वाले मुझे समझते नहीं, या अपना पार्टनर नहीं समझता, पैसे की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इस तरीके से करके आप उनसे जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है उसको लैक में ले जाओगे। वरना अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको क्या अपनी लाइफ को अच्छा क्रिएट कर सकते हो, अच्छा सोच सकते हो। तो जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना पॉजिटिव तरीके से इस महीने आप चीज़ों को देखोगे, उतनी ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि नेगेटिव नहीं होना है, वरना वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी और साल भर में ही आपको चीज़ें सहनी पड़ेंगी। लव लाइफ में क्या है हाल तुला राशि का। तो तुला राशि लव लाइफ आपकी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो तो चिल्ड्रन की वजह से इफेक्टेड है, और अगर आप नो कांटेक्ट के अंदर हो अपने पार्टनर से तो भी आप दोनों का हो सकता है कि किसी एक का पास्ट या दोनों का किसी का मतलब बचपन ऐसा अच्छा नहीं रहा। इस तरीके से थोड़ा सा आपको मतलब अच्छी चीज़ें आपने बचपन में नहीं देखी, इसलिए आप थोड़ा अपने उसी तरीके से उसी नज़रिए से रिलेशनशिप को देखते हो। तो इससे भी आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो इफेक्टेड पड़ रही है। तो अपने बचपन की चीज़ों से तुलना ना करें। चाइल्डहुड इनर हीलिंग की आपको ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि देखिए आपकी लाइफ की लव लाइफ के अंदर एक डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। तो आप इतना ज़्यादा हड़बड़ी में ना रहें कि मेरे को प्यार क्यों नहीं मिल रहा, मुझे मेरी लाइफ में कोई आ क्यों नहीं रहा, मैं अकेला क्यों हूँ, या मेरे ही लव लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है, फैमिली में प्रॉब्लम क्यों चल रही है। क्योंकि आपकी लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, तो इसीलिए उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा धैर्य के साथ अगर चीज़ें को करते हो, अपने आप को इंजॉय मतलब थोड़ा सा इन्जॉयमेंट के माहौल में रहते हो तो चीज़ें आपके फेवर में जाएगी। एंड आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अगर आप दोनों साथ हैं तो। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को आलसी ना बनाएं और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को, थोड़ा घूमें फिरें, जिससे आपकी एनर्जी क्लीन हो और आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग वर्क करे। इसीलिए बहुत जल्द कोई ना कोई रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। किसी तरीके के फैमिली इशू की वजह से अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सॉल्व होने वाली है इस महीने। इस महीने अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे।
करोगे। और अपने जो पार्टनर ने अगर आप तक बहुत दिनों से आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, आपको एक्सप्लेन नहीं किया, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, तो थोड़ी इमोशनल टॉक आपके बीच में हो सकती है इस महीने। एंड कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहे थे आपके पार्टनर, तो इस महीने समझेंगे। आप जैसा समझाओगे वैसे समझेंगे, मतलब कदर होगी कुल मिला के इस महीने उनको। तुला राशि, और क्या मिलने वाला है? ओह, ये देखो, मैजिशियन का पहले आया था और क्रिएटर का कार्ड अब आ गया है। देखिए, आपकी लाइफ में आप जिस रिलेशनशिप में, वो एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका, मतलब पूर्व जनों से आप एक दूसरे के साथी हो। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरा इस वक्त चल रहा है आपके साथ, कुछ भी आपके आप जिन भी लोगों से अभी घिरे हुए हो और वो आपको परेशान करे, तो समझ लीजिए कि पास्ट लाइफ के जो कर्मा है वो बैलेंस हो रहे हैं। पास्ट में भी आप इन लोगों से डील कर चुके हो, उन्हीं लोगों के साथ आप डील कर रहे हो आप। तो उनसे माफ़ी मांगने के अलावा आप जितना रिएक्ट करते जाओगे उतना ही कर्मा बढ़ते जाएंगे, इसलिए आप रिएक्शन ना देके माफ़ी मांगे, चीज़ों को शांति से डील करें। एंड आपसे कहा जा रहा है कि क्रिएटर हैं आप, अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहे क्रिएट कर सकते हैं। चाहो तो अच्छा बना सकते हो, चाहो तो बुरा। अगर बुरी चीज़ों पर, जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है, उन पर ध्यान दोगे तो लैक की एनर्जी होगी और वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। आसपास ही वही दिखाई देगा जो आपके अंदर मन में होगा। अगर आप अच्छी एनर्जी के अंदर रहोगे तो आपको अच्छी चीज़ें रिसीव होंगी। एंड अगर आप आइसोलेट हो जाओगे, लोगों से कट जाओगे, बहुत ज़्यादा ही परेशान रहोगे, जो कि अभी दिसंबर से चला आ रहा है, तो आप फिर से अकेले रह जाओगे और आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। देखो, आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं, जो भी धैर्य सीखा है, जो कुछ आपके लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं, लोगों से मिलोगे, दोस्तों से मिलोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, विनम्रता दिखाओगे, तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपने कहाँ कमी है, कितना सीखा है, कितना और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ डेफिनेटली आपको अपने कैरियर, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ओके। और पॉसिबिलिटी यही है कि जितना आप काम करोगे, अपने वर्क करोगे, उतना सही रहेगा, वरना तो इमोशनल थोड़े से रह सकते हो, आप इमोशनल रह सकते हो। एंड साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि यू आर द वर्ल्ड, आप जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। और देख लेते हैं इस महीने कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने रिश्ते की, अपनी लाइफ की किसी और से तुलना ना करें। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने पास्ट को बार बार रिकॉल कर रहे हैं, तो प्लीज़ ना करें, वरना इस महीने भी आप पास्ट की एनर्जी में जा सकते हो, पास्ट के बारे में सोच सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि अपने सपने चाहे कितने भी बड़े हों, आपके उन पर यकीन रखें। कुछ परिवर्तन डेफिनेटली आपको होने वाला है, कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है, इस तितली की तरह आप उड़ने वाले हो। और लेकिन मेहनत करके, मेहनत कीजिए अपने ऊपर। ओके। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप ये ना समझे कोई मदद करेगा तभी मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ, नहीं, आप यू आर इनफ। तो इस महीने आपको रियलाइज़ हो जाएगी, अपनी वर्थ रियलाइज़ होगी आपको कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। ओके। एंड साथ ही साथ कुछ भी एंड ऑफ स्टेप साइकिल, जो भी आपके साथ बुरा चल रहा था, उसका स्टेप साइकिल का एंडिंग इस महीने आपके साथ हो रही है। एंड आपसे कहा जा रहा है जिस इंसान के साथ हो आप, उससे कमिटमेंट फिक्स है, शादी डेफिनेटली उन्हीं से होनी है आपकी। एंड कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको इस महीने कमिटमेंट मिल सकता है, शादी का प्रपोजल आ सकता है या हाँ हो सकती है। एंड कुछ लोगों को बाद में भी, मतलब जिससे अगर कुछ कमिटमेंट रिलेटिव बात हो सकती है, प्रोसेस में जा सकती है वो चीज़। एंड कुछ लोग खुद के साथ कुछ कमिटमेंट करेंगे और उसे पूरा करने की ट्राई करेंगे, और मतलब अच्छे से करेंगे। अगर अच्छे से मैनिफेस्ट कर लिया, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव लोगों पे ध्यान नहीं दिया ना, तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी। ठीक है। और देख लेते हैं इस महीने क्या है तुला राशि इस महीने। तुला राशि से कहा जा रहा है कि आप अपने आप को लिमिटलेस समझे, आप बिल्कुल भी ये ना समझे कि नहीं मेरा तो ये, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही कमा सकता हूँ, नहीं। आप अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जो आप अंदर से हैं, अंदर महसूस कर रहे हैं, वही चीज़ें बाहर दिखाई दी, इसलिए अपने अंदर सही कीजिए, लोगों को सही करने ना जाए, खुद के अंदर सही कीजिए। एंड स्ट्रेंथ इस महीने मिलेगी आपको, और ख़ुद की वर्थ रियलाइज़ होगी आपको। ओके, ओके। तो इस महीने आपकी अगर मदर से रिलेटेड कोई समस्या आपको एफएम और प्रेगनेंसी रिलेटेड, तो वो हील होने वाली है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आपको डिवाइन लव मिल सकता है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि इस महीने आप जितना नेचर से कनेक्ट रहोगे अच्छा रहेगा। सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई अचीवमेंट आपका अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो, यूनिवर्स से कोई गिफ्ट मिलने वाला है, डेफिनेटली आप सेलिब्रेशन का हिस्सा इस महीने बनते हुए नज़र आ रहे हो। एक मैसेज यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, 2 आ रहे हैं क्या, 3 आ रहे हैं, चलो तीनों ले लेते हैं। नॉक नॉक, तो आपकी कुछ एक डोर आपके लिए ओपन हुआ है जहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, बस आप देख नहीं रही हो क्योंकि आपका ध्यान उन चीज़ों पर है जो आपके लिए सर्व नहीं करी। तो इस महीने कोई डोर ओपन हो रहा है तो अपना आँख कान नाक खुले रखें,
एंड आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन पर भरोसा रखें, इतना भरोसा रखें कि वो आपके साथ कुछ अन्याय नहीं होने देगी, ना ही जो चीज़ आपकी है उससे आपको कभी छीनेगी, आपके पास ही लौट कर आए। इतना भरोसा आप रख लीजिए, आप जो भी जहाँ भी मेहनत कर रही हो वो चीज़ आपकी होगी। एंड आपसे कहा जा रहा है कि भगवान पर, उनके प्लान पर भरोसा रखें। जो पेन आपको अभी मिल रहा है उसी से को पार करके आप आने वाले वक्त में ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करने वाले हो। तो ये थी रीडिंग आपकी तुला राशि। आई होप आपसे रिलेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। जहाँ हैं खुश रहें प्लीज़, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पर जा सकते हो। थैंक यू।